नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बाद या बीएससी के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीटेक कोर्स में मतलब इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिसे हम बीटेक लैटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में। तो देखिए, आज मैं आपको जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए एमपी के बच्चों के लिए। आउट ऑफ एमपी के जो बच्चे हैं, मतलब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं एमपी में आना चाह रहे हैं और डायरेक्ट सेकंड ईयर से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है, एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है उसकी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी एमपी के बच्चों के लिए, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत से बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर, जो बीटेक लेटरल एंट्री है उसमें टीएफडब्ल्यू सीट होती है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीट रेशो क्या होता है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 18-19 आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। और जो 18-19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी अच्छे कॉलेज नहीं है, उनमें से अराउंड जो 10 कॉलेज है स्टार्टिंग के वो सभी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। मतलब वहाँ पे आपको प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी और सिटी से कनेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि टॉप 5 कॉलेज की अगर हम बात करें तो इंदौर का SGSITS ये नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा IET DAVB, जबलपुर का GEC कॉलेज है, UIT RGPV, MITS, ये सभी कॉलेज जो है अच्छे माने जाते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में किसी कॉलेज की फीस ज़्यादा है, मतलब 1 लाख के अराउंड भी देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस कम है। तो आपको किस कॉलेज से पढ़ना है, इसका जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सभी कॉलेज आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त है। आरजीपीवी है क्या? आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि बीटेक, बी फार्म, एमटेक ऐसे तमाम टेक्निकल कोर्सेज रन करने के लिए कॉलेज को मान्यता देती है। तो ये जो जितने भी कॉलेज हैं ये आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त है, और उनमें एडमिशन के लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, सीट रेशियो की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते हैं, ये जो एडमिशन है ये बेसिकली ये 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन नहीं होता है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है किसी भी ब्रांच में, तब आप सेकंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप जैसे आपके पास 12th है तो आपको बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो सीट रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी कॉलेज में आपको जैसे सीएस ब्रांच में 18 सीट देखने को मिलेंगी, किसी कॉलेज में 12, किसी कॉलेज में 9, 3, इस टाइप से सीट रेशियो होता है। मतलब सीट रेशियो बहुत कम होता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप 12th के बेस पे बीटेक करते हैं तो एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे सीट ज़्यादा होती है, मतलब 120 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं आपको 60 सीटें, कहीं 90 सीटें, ऐसी सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन लैटरल एंट्री से जब आप एडमिशन लेते हैं तब जो है सीट रेशियो कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में आपको और भी अदर सिटी हैं 124 कॉलेज देखने को मिलेंगे। ये सभी 124 कॉलेज अच्छे नहीं है, इनमें से अराउंड अगर आप देखेंगे 20 से 30 कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। अच्छे कॉलेज मतलब जहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि प्लेसमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपको अदर फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको अदर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा और फाइनली आपको लास्ट में कहीं ना कहीं किसी कंपनी में एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें एक बेसिक कॉलेज की, जैसे कि एलन सिटी का नाम सुना होगा आपने, OIST, एक्रोपोलिस, TIT जैसे और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में। तो इन सब में कैसे क्या होने वाला है, कैसे एडमिशन होने वाला है, एक एक करके हम समझने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई दलाल हूँ। मैं देखिए खुद एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, 14 साल से टीचिंग कर रखा हूँ। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, PhD कर रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। और एमपीडीटी और जो जोसा की काउंसलिंग है इसके रिगार्डिंग बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जिससे कि बच्चे जो है अपने लिए काउंसलिंग को समझ के एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाए, एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाए, मतलब भटके ना, बेसिकली यही मेरा उद्देश्य। और ये बिल्कुल फ्री इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहता है। तो देखिए, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको बीकॉम और भी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो एक MP ऑनलाइन ई प्रीवियस काउंसलिंग होती है, जोसा की काउंसलिंग, कॉलेजेस के रिव्यू, फीस की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, और काउंसलिंग के बाद भी
आपको सेकंड ईयर से कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे अच्छे से प्लानिंग करें कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन, ऐसे और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे करियर गाइडेंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊँगा तो डेफिनिटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, उसके सवालों के जवाब देता हूँ। तो जानते हैं, सबसे पहले हम जानने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 3 साल का या 2 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो उसमें आपका जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा 45 पे। इसमें जो है आपको 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के अगर आप बच्चे हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आपको 40% होना चाहिए। और इसके लिए जो है आपको एमपी का डोमिसाइल, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको 40% लगने वाला है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो बच्चे जैसे जनरल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 45 लगने वाला है। अब 45 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वो कट ऑफ लिस्ट अलग से होता है, पूरा अलग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू कॉलेज अलॉट होता है, वो आगे हम समझेंगे। इसके अलावा अगर आपने बीएससी कर रखा है, तो डेफिनेटली आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है आपको बीएससी में 45% होना चाहिए। और इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है 12th में, 12th होना कंपलसरी है, और उसमें मैथ सब्जेक्ट होना है। तो आप बीटेक जो है लेटरल एंट्री में सेकंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, कोई एग्जाम नहीं होता है, जो काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें जो है आपको डायरेक्ट जो आपका डिप्लोमा का परसेंटेज है, बीएससी का जो परसेंटेज है, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग होती है। इसमें आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सिविल ब्रांच से हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मैं सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, मतलब जिसका स्कोप चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्यूचर अच्छा लग रहा है आपको, उस ब्रांच को भी आप चेंज करके जो है उस ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं सेकंड ईयर से। इसमें आपको फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ना होते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के एग्जाम देना है और उन्हीं को पढ़ना रहता है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। अब देखिए, एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर रखा है, तमाम चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है ना? तो आपको जो है सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जो है आपके पास 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स या बीएससी होना चाहिए। कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं लगेगा। अब आपको थर्ड पार्ट जो है, आप इसमें जो है एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, उसमें आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये एमपीडीटी की काउंसलिंग क्या होती है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है हर साल एमपीडीटी की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जब 12th का रिजल्ट आ जाता है आपका, जैसे डिप्लोमा का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसका पोर्टल है एक एमपीडीटी, अगर आप डालेंगे गूगल पर तो एमपीडीटी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें पूरा एक शेड्यूल आता है, और उसमें जो है काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 से 1.5 महीने पूरी काउंसलिंग चलती है। 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। तो जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट किए, आपको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाया आपका मनपसंद कॉलेज तो सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सीएलसी राउंड सबसे लास्ट राउंड होता है, जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे कि जो फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में ये 3-4 बेसिक प्रोसेस होती हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है आपको, सब ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता। ऑफलाइन आपको जो है कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगी। तो ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसी से सभी चीज़ें होने वाली हैं। चॉइस फिलिंग करना है आपको, जैसे कि 10 कॉलेज सेलेक्ट करना रहेंगे। पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, नीचे प्राइवेट कॉलेज आपने डाल दिए, और आपका जो परसेंटेज होगा उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट उठेगी। और देखिए, ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग एमपीडीटी के, उसमें कुछ चार्जेस रहता है आपका, 1500 के अराउंड आपको चार्जेस लगने वाला है। और फिर लास्ट में आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो फिर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है, जो फीस होगी वो फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो इस टाइप से पूरी काउंसलिंग होने वाली है। अगर आप फर्स्ट राउंड में अपेयर हुए, कॉलेज नहीं मिल पाया, सेकंड राउंड में जाइए। जो बच्चे जैसे फर्स्ट राउंड में अपेयर ही नहीं हो पाते हैं, तो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड से एडमिशन ले सकते हैं। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है। डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता है कि आप गए, आपने बस डायरेक्ट एडमिशन ले लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर कॉलेज में भी अगर आप फाइल बनवाते हैं डायरेक्ट, तो वो लोग भी जो है एमपीडीटी काउंसलिंग में प्रोसेस तो करते हैं। तो बाहर से भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। आप किन बच्चों को बाहर से काउंसलिंग करना चाहिए, किन को अंदर से करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो दूंगा। तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि एमपीडीटी काउंसलिंग का जो रेगुलर अपडेट है बीटेक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग, मैं रेगुलर अपडेट आपको देने वाला हूं आने वाले टाइम में। 2024 की जो काउंसलिंग होने वाली है, तो ये चीज समझ गए होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको यहाँ पे देख लीजिए आप।
देखिए अगर आपके पास 10th का तो लगेगा ही, क्योंकि जो बच्चे डिप्लोमा में जाते हैं उनके पास 10th की मार्कशीट होती है, तो 10th की तो आपको कंपलसरी जो है ये सब फोटोकॉपी लगेगी, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 10th 12th अगर आपके पास है, ऑप्शनल है, 12th कर रखा है तो आप जमा कर सकते हैं, तो इसकी फोटोकॉपी लगेगी। बाकी आप जब काउंसलिंग में फॉर्म जो फिल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको रोल नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह लगने वाले हैं, डिप्लोमा की मार्कशीट लगने वाली है, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उसके मार्क्स वहाँ पे फिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एमपी के बच्चे हैं तो एमपी का डोमिसाइल, मूल निवासी, कास्ट, इनकम, समग्र आईडी हो गया आपका, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा आपको, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे तो टीसी माइग्रेशन जरूर लगने वाला है। डिप्लोमा का लगेगा, ये 12th का नहीं लगेगा, 10th का नहीं लगेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, एमपीडीटी का जो अलॉटमेंट लेटर है ये काउंसलिंग के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से ही आप तैयार करके रखें ताकि आपको काउंसलिंग में दिक्कत ना जाए। और भी 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप प्रिपेयर करके प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करके रखें। इनकी फोटोकॉपी आप करा लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना जाए, जैसे टीसी माइग्रेशन हो गया। तो प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो देखिए बाहर के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, कैटेगरी की स्कॉलरशिप, कैटेगरी मतलब ओबीसी, एससी एसटी कास्ट के अगर आप बच्चे हैं, ठीक है ना। अदर कोई स्कॉलरशिप है आपके, जैसे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, जहाँ से भी आप, यूपी से हैं, आपकी गवर्नमेंट दे रही है और यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो तो मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा आपको। लेकिन कैटेगरी की स्कॉलरशिप हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। तो जो एमपी के बच्चे हैं, एमपी के बच्चों के लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 30,000 के अराउंड स्कॉलरशिप आती है। 27,000, 28,000 या 30,000 के अराउंड अभी स्कॉलरशिप आ रही है बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर, है ना, ये लेटरल एंट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अराउंड 55,000 से लेके 60,000 के अराउंड मिलने वाली है, ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। और आवास का भी अलग से आपको मिल जाता है, उसके लिए प्रॉपर आपको रेंट एग्रीमेंट, तमाम चीज़ें लगती हैं, तभी जाके जो है स्कॉलरशिप मिलती है। और इस स्कॉलरशिप को आने में अराउंड 6 से 1 साल तक लग जाता है, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8वें महीने, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के फंड के ऊपर और तमाम प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना होगा, इसके लिए अवेयर होना होगा। ऐसा नहीं कि बस आपने एडमिशन ले लिया और आपकी स्कॉलरशिप आ गई। प्रॉपर फॉर्म फिल होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। एमपी टास्क एक पोर्टल है, उसी के थ्रू पूरा प्रोसेस करना होता है आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, एमपी के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप बना के रख लें। और इसके अलावा आप जो है, जब भी आपके कॉलेज में फॉर्म फिल ओपन होता है स्कॉलरशिप के लिए, तो अवेयर रहें और उसको भर के जो है सबमिट कर दें। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में। तो देखिए अगर आप 12th के बेस पे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा में एडमिशन के थ्रू लेंगे, एडमिशन लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पे आपको ना तो टीएफडब्ल्यू सीट मिलने वाली। टीएफडब्ल्यू सीट होती है ट्यूशन फीस वेवर वाली, जिसमें ट्यूशन फीस जो है मतलब लगती है आपको, मतलब माफ़ हो जाती है बेसिकली। किसी कॉलेज में ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है, बस का चार्जेस और अदर कुछ चार्जेस आपको लगेंगे, बाकी बहुत कम चार्जेस रहता है। तो ये सीट नहीं मिलेगी आपको। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट, कोई प्राइवेट कॉलेज अगर आपको फीस में थोड़ा बहुत 2-5 हज़ार कम कर दे तो अलग बात है। बाकी ईडब्ल्यूएस से तो जो है 10% सीटें हमें मिलती हैं एक्स्ट्रा। तो सीट रेशियो बहुत कम होता है, जैसे मैंने बताया आपको बीटेक लेटरल एंट्री के लिए बहुत कम, जैसे कि 18, 12, 9, 6, 3 इस टाइप से होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो और कम होता है। तो ये सिर्फ जो है ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू जो है बीटेक फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते हैं जो बच्चे 12th के थ्रू, जेईई के थ्रू, उन्हीं के लिए है। बाकी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सीट ही कम है और सेकंड ईयर से आप एडमिशन ले रहे हैं इसलिए। तो होप आप इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे बीटेक लेटरेंटी के रिगार्डिंग। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे भी आपको बहुत सारी ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। मेरा काम आपको अवेयर करना है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग सही एंड सटीक जानकारी देना है, जिससे कि आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाएँ। और अगर आपको काउंसलिंग नहीं हो पा रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है जान सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन। कुछ अगर आपकी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, सामने मेरी मेल आईडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।